हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेके आपके बीच उपस्थित हूँ, जो कि कंपटीशन के दृष्टि से वेरी मोस्ट है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने चाहने वाले जो आपके साथी हैं जो टीजीटी पीजीटी आर्ट्स की तैयारी करें उनके पास भी शेयर करिए। तो चलते हैं साथियों, विलंब ना करते हुए सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों, अजंता भित्ति चित्र अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? ये हमारा आज 5वां सेशन होगा, 5वां सीरीज। तो अजंता भित्ति चित्र की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? तो 4 ऑप्शन है, मौर्य, वाकाटक, सोंग, पल्लव। तो ये पीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, आप भी अपना कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और अपना देखिए कि आपका कितना प्रश्न आपका सही होता है। तो चेक करते रहिए। तो बताइए इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? वाकाटक में। कौन सा हो जाएगा? वाकाटक वंश में। ये बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो थोड़ा हम अजंता से संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न का। तो अजंता भित्ति चित्र की जो अधिकांश चित्र हैं ये वाकाटक एवं चालुक्य राजाओं के समय में बनी थी। वाकाटक एवं चालुक्य राजवंश के शासक बौद्ध धर्म अनुयायी थे। अजंता के चित्रों में बौद्ध चित्रों की सबसे ज़्यादा प्रमुखता देखने को मिलती है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई? कह रहा है कि अंग्रेजी गुफाओं के जो भित्ति चित्र है इसकी अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज द्वारा बनाई गई? तो 4 ऑप्शन है साथियों, रॉबर्ट गिल, फर्गूसन, ग्रिफिथ्स, जेरिको। ये पीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, बताइए क्या होगा, देखिए आप लोग भी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, क्या हो जाएगा? रॉबर्ट गिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट गिल महोदय थे जो अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र की अनुकृतियां सबसे पहले बनाने वाले अंग्रेज थे। तो रॉबर्ट गिल थे साथियों। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट गिल। तो थोड़ा चर्चा करते हैं इसमें अजंता से। देखिए साथियों, अजंता भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने बनाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को वर्ष 1847 में अजंता के चित्रों को बनाने के लिए, अजंता के भित्ति चित्रों की आकृतियां बनाने के लिए भेजा। तो क्या हुआ साथियों? 1857 के विद्रोह भड़कने पर, लेकिन वहाँ क्या हुआ? 1857 के विद्रोह भड़कने पर रॉबर्ट गिल वापस इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया साथियों? वापस इंग्लैंड चला गया। रॉबर्ट गिल की अनुकृति को लंदन के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया गया था, जो कि 1966 में क्रिस्टल पैलेस में आग लगने से नष्ट हो गई थी। क्रिस्टल पैलेस में 1966 में जो आग लग गई साथियों, तो ये अनुकृतियां जो रॉबर्ट गिल ने तैयार किया था जनता को, क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी 1900 कितने में? 66 में। उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। कह रहा है किस राजवंश के काल में उत्थान काल में अजंता की गुफा को फ्रेस्को चित्र चित्रित किया गया? तो 4 ऑप्शन है साथ में, 4 ऑप्शन है। देखिए जो टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था? गुप्त में, मौर्य वंश में, ब्रिटिश में, शुंग वंश में। तो किस वंश में चित्रित किया गया था साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, गुप्त वंश में। किस में भैया चित्रित किया गया था? ए, गुप्त वंश में साथियों। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गुप्त। इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। गुप्त राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। भारतीय चित्रकला का गुप्त काल से विशेष संबंध है। अजंता एवं बाकी गुफाओं में भी मिलता है। गुप्तकालीन कहा जा रहा है कि जो चित्रकला है ये अजंता एवं बाकी गुफाओं में भी देखने को हमें मिलता है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? कह रहा है कि अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बादामी गुफा में, सीतनवासल गुफा में, एलोरा में, बाघ में। तो किस गुफा में अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं? टीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथी क्या जाएगा? बाघ में। अजंता के समकालीन जो चित्र मिलते हैं बाघ गुफा मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं साथियों? बाघ गुफा में। तो थोड़ा इसमें चर्चा करेंगे। अजंता के समकालीन चित्र जो है बाघ गुफा में साथियों मिलते हैं। स्मिथ महोदय ने
स्मिथ महोदय ने बाघ गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से 628 ईसा पूर्व बताया। कितना बताया है? 626 से लेके 628 ईस्वी माना है। और बाघ की गुफाओं को अजंता की पहली एवं दूसरी गुफा की चित्रकारी के समकालीन बताया गया है। कारण बाघ की जो गुफा है वो अजंता की पहली एवं दूसरी गुफा की क्या है? समकालीन है। बाघ की गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड नामक वास्तुकार विद्वान ने किया था। किसने किया था? अजंता बाघ की गुफाओं की खोज 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड महोदय ने। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अजंता के चित्र संबंधित हैं। कार्य का अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से, शिव से, विष्णु से या दलाई लामा से। तो अजंता के जो साथियों चित्र हैं वो किससे संबंधित हैं? ये टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? बुद्ध से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो कहा अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 2 में, गुफा नंबर 3 में, गुफा नंबर 4 में। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो किस गुफा में साथियों ये बनी गई? अजंता की बोधिसत्व वॉल पेंटिंग। तो ये साथियों गुफा संख्या 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? गुफा संख्या 1 में। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अजंता की गुफा 1 में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग बनी है। अजंता की गुफा संख्या 1 में शिव जातक कथा और क्या है? विरहणी है। कहानी मतलब 1 में ही बोधिसत्व वॉल पेंटिंग भी है गुफा संख्या 1 में। और गुफा संख्या में और क्या क्या है? शिव जातक कथा भी 1 में है गुफा में, बिरहणी है 1 में, पुलकेशन की सभा गुफा संख्या 1 में ही है, और नागराज की सभा भी गुफा संख्या 1 में है। चंपे जातक की कथा भी गुफा संख्या 1 में है। और उसके बाद क्या है साथियों? बुद्ध के वज्रपाणि तथा पदार्पणि भी गुफा संख्या 1 में ही देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं साथियों। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 4वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए साथियों कौन सा आंसर इसमें से आपका सही है? तो ये जो हो जाएगा आपका साथियों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब की है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अजंता की गुफा संख्या 1 का जो निर्माण काल है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था ना। तो इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अजंता गुफा संख्या 1 तथा 2 का निर्माण काल 500 ईस्वी से लेके 628 ईस्वी तक माना जाता है। कितने तक साथियों? 500 से लेके 500 ईस्वी से लेके 628 ईस्वी तक माना जाता है। इस प्रकार सही उत्तर 7वीं शताब्दी होगा। इसकी गुफा संख्या 9 तथा 10 का निर्माण काल 200 ईसा पूर्व तथा 300 ईस्वी तक माना जा सकता है। गुफा संख्या 16 तथा 17 का निर्माण काल 350 से लेके 500 ईस्वी तक माना गया है। गुफा संख्या 6, 4, 6, 11 तथा 15 भी इसी काल में चित्रित हुए हैं। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध पदार्पण अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? कह रहा है कि विश्व पदार्पण अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 16 में या गुफा संख्या 17 में। तो किस गुफा में है साथियों? तो देख के बताइए। टीजीटी परीक्षा 2003 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 1। क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 1 में पदार्पण अवलोकितेश्वर का जो चित्र है गुफा संख्या 1 में मिला हुआ है न। गुफा संख्या 1 में और क्या मिला? वज्रपाणि न, वज्रपाणि तथा पद्रपाणि बोधिसत्व के उत्कृष्ट चित्र अंकित हैं। अजंता की पहली गुफा में बाएं भित्त पर नागराज सभा का भी चित्र अंकित मिला है साथियों, देखने को मिलता है। इसी गुफा में चंपे जातक की कथा भी मिलता है देखने को। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अजंता की गुफाएं निम्न में से कहां पर स्थित हैं? कह रहा है कि अजंता की जो गुफाएं हैं ये निम्न में से कहां स्थित हैं? तो 4 ऑप्शन है साथियों, देख के बताइए कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं।
तो होशंगाबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद, धनबाद। तो कहाँ है साथियों, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, अजंता की गुफा जो है औरंगाबाद में। कहाँ है साथियों, औरंगाबाद में। औरंगाबाद का है महाराष्ट्र में। तो चलते हैं अगले प्रश्न साथियों। छदांत जातक की कथा का वर्णन है, कह रहा है कि छदांत जातक कथा का वर्णन है गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 10 में, गुफा नंबर 3 में, गुफा नंबर 9 में। ये पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है साथियों। कब पूछा गया, पीजीटी परीक्षा 2010 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, गुफा नंबर 10 में। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ना। इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। अजंता की 10वीं गुफा में बिथिका के दाईं ओर की दीवार पर शाम जातक का अंकन हुआ है। और शाम जातक के दाईं ओर छदांत जातक का चित्रण मिलता है। एक बार बोधसत्तर ने 6 दांतों वाले हाथी के रूप में एक हाथियों के राजकुल में जन्म लिया था। उसी से इसको छदांत जातक कहा जाता है साथियों। ठीक, जिसमें उन मुख एवं पैर लाल रंग के बने हुए मिलते हैं। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोदा और राहुल किस संख्या गुफा में चित्रित है, 10वीं में, 16वीं में, 17वीं में, पहली में। तो किस गुफा में साथियों, ये हो जाएगा माता पुत्र यशोदा और राहुल का जो चित्र है साथ, ये 17वीं गुफा में हो जाएगा। किस गुफा में जाएगा, 7वीं गुफा में। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका साथियों सही हो जाएगा। 17वीं गुफा के चित्र विविध प्रकार के में चित्रशाला, कहने का मतलब 17वीं गुफा में विविध प्रकार के चित्र हैं, जिन्हें चित्रशाला भी 17वीं गुफा को कहा जाता है। बुद्ध जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाएं गुफा नंबर 17 में ही देखने को मिलती साथियों। समस्त चित्रों में माता पुत्र नामक चित्र सबसे आकर्षक बताया गया है गुफा संख्या 17 में। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अजंता की किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है, कारक अजंता की किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। तो टीजीटी 2003 में पूछा गया परीक्षा में। तो बताइए साथियों, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9। तो किस गुफा में है ये अजंता की मरणासन्न। तो ये हो जाएगा मरणासन्न जो राजकुमारी के अजंता में चित्र मिला साथियों, गुफा संख्या 16 में मिला। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में मिले हैं। जितने भी प्रश्न साथियों सब वेरी वेरी मोस्ट है, ये परीक्षा में लगभग पूछे गए हैं। जो परीक्षा में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आपके बीच आए, क्योंकि इनके प्रश्नों का उम्मीद है कि ये फिर दोबारा परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जो पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं, और ये फिर प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। तो भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में साथियों, तो गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 16 में। तो जो आप इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा, गुफा संख्या 17 में। गुफा संख्या 17 अजंता के गुफा संख्या 16 में, 17 में भिक्षुक बुद्ध का चित्र देखने को मिलता है। तो कितने में साथियों, 17 में। बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में ध्यानमग्न अवस्था में चित्रित बने हुए हैं गुफा संख्या 17 में। गुफा 17 में छदांत जातक और क्या क्या चित्र हैं गुफा संख्या 17 में। तो छदांत जातक है, महांस जातक है, शिवी जातक का चित्र है, सिंघल वादान है, मृग जातक का चित्र है, महिष जातक है, सुमोम जातक है तथा श्याम जातक आदि के चित्र अंकित हैं। इसी गुफा में 17 गुफा में राहुल समर्पण नामक चित्र में बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दिखाया गया है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है, कह रहा है कि अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है। गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9 में। तो किस गुफा में साथियों चित्रित है अजंता का हंस जातक चित्र, तो बताइए आप। ये टीजीटी परीक्षा 2002 में, टीजीटी परीक्षा 1999, पीजीटी 2005 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, गुफा संख्या 17 हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं।
अजंता में कितने जातक कथाएं चित्रित हैं? अजंता में कितने जातक कथाएं चित्रित हैं? 548, 547, 347, 550। तो कितने चित्र अंकित हैं साथियों? तो अजंता में जो जातक कथाएं चित्र हैं साथियों कितना है? 547। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा साथियों। थोड़ा इसमें चर्चा कर लेते हैं हम आप। जातक कथाओं का अर्थ है पूर्व जन्म की कथाएं। जातक कथाओं का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है पूर्व जन्म की कथाएं। यह जातक कथाएं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं होती हैं जिनको उन्होंने स्वयं अपने उपदेश में बताया है। और यहाँ पे जो चित्र मिले हैं अजंता में जातक कथाओं से वो 547 का उल्लेख किया गया है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? कह रहा है कि अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से। तो किस धर्म से संबंधित चित्र इसमें साथियों नहीं है? तो अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं, जैन धर्म से भी, हिंदू धर्म से, लेकिन ईसाई धर्म से संबंधित चित्र अजंता में साथियों नहीं है। तो राइट आंसर है आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। राजस्थानी जयपुरी शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते थे। कारक जो राजस्थानी जयपुरी शैली के जो भित्ति चित्र थे वो बनाए जाते थे संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर, ईंट की सतह पर। तो किस पर ये चित्र बनाए जाते थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? राजस्थानी जयपुरी शैली के जो भित्ति चित्र बनाए जाते थे गीली सतह पर बनाए जाते। किस पर बनाए जाते? गीली सतह पर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी न। राजस्थानी जयपुर फ्रांसिस्को बोनो कहा जाता है। राजस्थानी जो चित्र है इसको जयपुर फ्रांसिस्को बोनो भी कहा जाता है। इस शैली में दीवार की गीली प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग लगाए जाते थे जो प्लास्टर सूखने के साथ ही पक्के हो जाते थे। अगले प्रश्न साथियों चलते हैं। जयपुर फ्रांसिस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता था? कहा जा रहा है कि जयपुर फ्रांसिस्को चित्रण जो है किस केंद्र पर सिखाया जाता था? बनस्थली में, मद्रास में, बम्बई में, वाराणसी में। ये केंद्र है चारों। तो कहाँ पे सिखाया जाता था जयपुर फ्रांसिस्को चित्रण? तो ये जो सिखाया जाता था साथियों ये बनस्थली विद्यापीठ में सिखाया जाता। कहाँ सिखाया जाता? बनस्थली विद्यापीठ। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। जयपुर फ्रांसिस्को कला का चित्रण वर्तमान में बनस्थली केंद्र पर सिखाया जाता है। बनस्थली विश्वविद्यालय महिलाओं की शिक्षा के लिए एक बेहतरीन विश्वविद्यालय माना गया है साथियों। तो अगले प्रश्न चलते हैं साथियों। जयपुर फ्रांसिस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? न तो ये जो है पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं साथियों। देखिए, क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है, क्योंकि ये अधिक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं, क्योंकि ये धूप में चमकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? ये सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये अधिक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं। तो ये वाला प्रश्न आपका सही हो जाएगा। जयपुर फ्रांसिस्को में निहित दीप्त रूप के जो चित्र मिलते हैं अधिकतर पत्थर से घोटाई करके चमकाया जाता था उन्हें। हालांकि जयपुरी फ्रांसिस्को मार्बल तथा चमकदार टाइल्स पर भी बनाए जाते थे। कह रहा है कि टाइल्सों पर भी बनाए जाते थे, मार्बल पर भी बनाए जाते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों को क्या है पत्थर से रगड़ के घोटाई करके चमकाया जाता था। जिन्हें घोटाई की जरूरत नहीं होती थी उन पर नहीं की जाती थी, टाइल्स लगा दिया जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इटालियन फ्रांसिस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? न अजंता भित्ति चित्र के समान, बाघ के चित्र के समान, पहाड़ी चित्र के समान, या जयपुर फ्रांसिस्को के समान। तो पीजीटी परीक्षा 2004 और टीजीटी परीक्षा 2005 में साथी यह प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट सारे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कंपटीशन की दृष्टि से जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं साथियों। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों जयपुरी फ्रांसिस्को का क्या होगा? जयपुरी फ्रांसिस्को। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न साथियों चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला है स्क्रीन पर जो प्रश्न है, गोथिक कला में विकास हुआ था। कह रहा है कि गोथिक कला में विकास हुआ था रंगीन कांच की खिड़कियों का, मणिकुट्टम का, पुस्तक चित्रण का, या पट्टिका चित्रण का। तो पीजीटी परीक्षा 2004 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? रंगीन कांच की खिड़कियों का। किसका हो जाएगा? रंगीन कांच की खिड़कियों का। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। गोथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ था। गोथिक चित्रकला का प्रयोग गिरजा घरों के दरवाजों और खिड़कियों में लगे कांच एवं मेहराबों तथा दीवारों के छोटे छोटे पैनलों में दिखाई देते हैं। विकल्प में बाइजेंटाइन कला से संबंध है। अगले प्रश्न साथियों चलते हैं। स्टैंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी? रोमांस के युग में, बाइजेंटाइन युग में, गोथिक युग में या आधुनिक युग में? ये पीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा गया था साथियों, 2003 में। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी। गोथिक युग में। किस में हो जाएगा साथियों? गोथिक युग में। स्टैंड ग्लास विधा जो विकसित हुआ था, इसका जो विकास हुआ था गोथिक युग में स्टैंड ग्लास विधा का विकास हुआ था साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। गोथिक कला शैली मुख्यतः है। गोथिक कला शैली मुख्यतः चित्र शैली है, मूर्ति शैली है, स्थापत्य शैली है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2002, टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों आप बताइए, बताने की कोशिश करिए, देखिए क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्या? स्थापत्य शैली। गोथिक कला शैली मुख्यतः है स्थापत्य शैली है। क्या साथियों? स्थापत्य शैली। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। गोथिक कला शैली मुख्यतः स्थापत्य शैली है, परंतु साथ ही साथ यह मूर्तिकला, रंजित कांच एवं पांडुलिपि अलंकरण से भी प्रोत्साहित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन है सेंट डेनिस कैथेड्रल, चार्टेज कैथेड्रल, मांस गिरजा, फ्लोरेंस का गिरजा। तो ये पीजीटी परीक्षा 2002 में प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों क्या होगा? चार्टेज कैथेड्रल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्टेज कैथेड्रल में। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से थे? गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से थे? आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 का साथियों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। ये पीजीटी परीक्षा 2000 में और 2003 में पूछा गया है। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से थे? तो 4 ऑप्शन है। नगरीकरण, व्यापारिक विकास एवं शांति संपन्न राज सत्ता, दूसरा है जनमानस की आकांक्षाएं, नगरीकरण, धर्म गुरुओं का प्रभाव, तीसरा कलाकारों के समूह, धर्म नवीन चेतना, चौथा नवीन कला धाराएं, नवीन विचार, धर्म। तो चारों ऑप्शन में साथियों बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। कलाकारों के समूह, धर्म नवीन चेतना से न। तो गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कलाकारों के समूह, धर्म तथा नवीन चेतना से था साथियों। गोथिक शैली का आरंभ 12वीं सदी में फ्रांस में हुआ था। कहाँ था साथियों? 12वीं सदी में फ्रांस में हुआ था। समाज के प्रत्येक व्यक्ति गोथिक कला में सहयोग दिए। इसमें सुंदर शैली के चर्चों, पूजा घरों का भी निर्माण किया गया साथियों। तो ये रहा साथियों आज का सीरीज 5 का 25 प्रश्न साथियों, जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। और अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। और अपने जो चाहने वाले, जो आपके साथी हैं जो टीजीटी पीजीटी ऐड की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो जब तक साथियों नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आएंगे, तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।